हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। जल्दी से आप सभी लोग आज के इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। और आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी टीम ड्रीम क्लासेस ने फिजिक्स के लेसन 1 को कंप्लीट कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। 10 क्लासेज हुई टोटल, ठीक है, जिसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले टॉपिक विद्युत आवेश और क्षेत्र, ठीक है, उस टॉपिक को हमने क्लियर कर दिया। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला एरिया था, लेसन 1 था। यूनिट 1 का लेसन 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने न्यूमेरिकल्स की क्लास उसमें करवा ली, 2 ऑब्जेक्टिव की क्लास हो गई और लगभग में 8 से 9 लेक्चर हो गया, ठीक है। तो कुछ बच्चों का कमेंट था, मैं कमेंट पढ़ रहा था कि सर न्यूमेरिकल की क्लास और लगवाते हैं। जी नहीं, बहुत है उतना, ठीक है। और बाकी 1-2 क्लासेस जो बच्चा ऐप को ज्वाइन कर रखा है ना, मतलब कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर रखा है, उनके लिए भी थोड़ा एक्स्ट्रा हम लोग करवा देंगे, ठीक है। अगर माना जाए तो नॉर्मली ठीक ठाक है, ठीक है। लेसन 1 कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल के भी हमने कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड 4-5 न्यूमेरिकल करवाया, वो काफ़ी है आई थिंक मेरे हिसाब से। तो 10 क्लासेस हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, ठीक है, विद्युत आवेश और क्षेत्र। और आज से हम लोग लेसन 2 शुरू कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2। ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही एरिया है, ठीक है, लेकिन टॉपिक चेंज है। टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी। इसको हम कहते हैं विद्युतीय विभव और तीव्रता। ये अध्याय 2 है, क्लास 12 फिजिक्स अध्याय 2। और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं और उम्मीद है कि यहाँ से आप लोग और भी गति पकड़ोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़े एरिया को हम कवर करने वाले हैं और न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पे काफ़ी सारे होने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एक पॉइंट को आप लोग अच्छे से समझिएगा। उम्मीद है कि हम आपको 100% सेटिस्फाइड कर सकें। तो शुरू करें आज की इस क्लास को। हाँ जी, जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए, क्लास को अटेंड कर लीजिए। लाइक चैनल को लाइक वीडियोस को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा पे। और चैनल पर बिल्कुल नए हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और, आप हमें टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम व्हाट्सअप और फेसबुक से भी ज़्यादा होता है, बिल्कुल प्राइवेट होता है, समझिए। वहाँ पे आपके नंबर को कोई ले नहीं सकता है, ठीक है, मतलब कोई देख नहीं सकता है। व्हाट्सएप पे तो देख लेता है ना, वहाँ नहीं देख सकता है। तो टेलीग्राम प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करिए, टेलीग्राम सर्च करिए। डाउनलोड होने के बाद, साइन इन होने के बाद वहाँ पे ड्रीम क्लासेस सर्च करिएगा, हमारा चैनल दिख जाएगा, उसको खोल के नीचे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे हम नोट्स वगैरह आपको देते रहेंगे बीच बीच में, ऑब्जेक्टिव के नोट्स, न्यूमेरिकल्स के जो भी क्लासेस हम यहाँ पे लगाएंगे उसके नोट्स हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। व्हाट्सअप फेसबुक पर डाले या ना डाले, टेलीग्राम पे डाल देंगे। तो बहुत अच्छा चीज़ है, ज्वाइन करके रखिए ड्रीम क्लासेस को। लगभग अभी 200-250 बच्चे, कल मैंने बनवाया है तो अभी 200-250 बच्चे जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो आप भी जुड़ जाइएगा। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं, बिल्कुल लेट नहीं करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है? सबसे पहले हमें पढ़ना है विद्युतीय क्षेत्र, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल में आपने पढ़ा होता, गुरुत्वीय बल जो मतलब चुंबक के चारों ओर जो बल लगता है उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। नहीं, मतलब ऐसा फील होता है कि चुंबक के पास लेकर जाते हैं तो लगता है कि चुंबक आप अट्रैक्ट कर रहा है, नहीं, फिर अगर समान ध्रुवों के बीच करते हैं तो रिपेल कर रहा है वो, ठीक है। नॉर्थ एंड साउथ में आपने पढ़ा होगा कि एक जो है वो रिपेल करेगा, ठीक है, चुंबक वाला में, और नॉर्थ ये अलग अलग रहेगा तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये आपने पढ़ा था, ये चुंबक बेलेबंद में, ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल वाले में भी, चुंबक वाले में भी आपने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर ये जो टॉपिक हमने बनाया है ये है विद्युतीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं लग रहा है कि आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, नाम से लग रहा है विद्युतीय क्षेत्र, मतलब विद्युत यानी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां हमें जो कोई अन्य बल जो है आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे, विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे कभी कोई नंगी तार के पास से आप निकलो, 11,000 जो मोटी वाली वायर होती है, तो लगेगा ना कि वो आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप उसके रेंज में पहुँचे हो, विद्युतीय क्षेत्र के रेंज में पहुँचे हो। पहले इसके डेफिनेशन को हम देखेंगे। विद्युतीय क्षेत्र हिंदी में, इंग्लिश में इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बारे में कहा गया है कि किसी आवेश या, मैंने जानबूझकर यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया ताकि समझ में आए आपको, किसी आवेश या आवेशों के समुदाय, आवेश या आवेशों के समुदाय, जो मोटी वाली वायर होती है बहुत से वायर के साथ जुड़ी होती है, तो वो हो गया आवेशों का समुदाय। किसी आवेश या आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई दूसरा आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, ठीक है, अट्रैक्ट या रिपेल,
आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। मान कर चलिए कि हमने ये एक Q आवेश लिया, ठीक है स्टूडेंट, मान कर चलिए कि हमने ये एक Q आवेश लिया और इसके साथ का जो क्षेत्र है मान कर चलिए ये है, ठीक है, ये जो एरिया है, ठीक है, यहाँ ये मान कर चलिए ये कौन सा एरिया है, ये है विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है। अब मान कर चलिए कि ये आवेश प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी बिंदु पर एक पॉइंट P मान कर चलिए, यहाँ पर आप 1 कूलम आवेश लाइएगा, 1 कूलम आवेश लाया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग Q नोट से डिनोट करते हैं, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताएगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए लाने के लिए कितने कूलम की आवश्यकता होती है, 1 कूलम, और 1 कूलम का मान बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इस कारण से हम इसको क्या लाते हैं, Q नोट लाते हैं, परीक्षण आवेश, तो खैर वो बाद में बात करेंगे। तो मान कर चलिए कि ये जो है ये Q एक आवेश है और कौन सा आवेश इसके ऊपर है, प्लस आवेश है, और एक अन्य आवेश मान कर चलिए किसी भी बिंदु पर यहाँ पर एक आवेश हम यहाँ पर लाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये किस एरिया में है, ये जो एरिया है ये कौन सा एरिया कहलाएगा, ये पूरा जो एरिया जहाँ तक विद्युत क्षेत्र किसी आवेश या आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण, मानकर चलिए ये निगेटिव है तो आपस में क्या करेगा, आकर्षित करेगा इधर, ठीक है। अगर ये भी पॉजिटिव रहेगा तो ये क्या कर देगा, प्रतिकर्षित कर देगा, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई दूसरा आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे तो उसे हम कहते हैं विद्युतीय क्षेत्र। ये जो एरिया है ये वाला, ये Q आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, ये कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, विद्युतीय क्षेत्र कहेगा, इसको इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। समझ में आ रहा है, नोट करो अपनी कॉपी में सब लोग अच्छे से कि किसी आवेश या आवेश के चारों ओर के का वह क्षेत्र जहाँ कोई दूसरा आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो सीधे सीधे कहेगा ना कि अगर कोई आपसे पूछ दे बाबू विद्युतीय क्षेत्र किसको कहते हैं, कहेंगे सर एक चार्ज हम लेते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो निगेटिव हो, उसके चारों ओर का वह एरिया जहाँ पर कोई दूसरा चार्ज आ जाए और उसको ऐसा फील हो कि पहला चार्ज दूसरे चार्ज को आकर्षित कर रहा है या दूसरे चार्ज को प्रतिकर्षित कर रहा है, तो वो जो एरिया होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, विद्युतीय क्षेत्र कहलाएगा। एकदम सिंपल सा उदाहरण, ठीक है। ये हमने इसको Q माना कि Q आवेश है, इसके चारों ओर का एरिया जो होगा वो कौन सा एरिया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये चार्ज है और ये एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र। नोट करो इसको अपनी कॉपी में। अब देखिए एक यही फिगर यहाँ पे हम लोग को काम देगा, ठीक है। इसको यहाँ से थोड़ा सा सीखेंगे, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए हमें सीखना है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। प्रश्न पूछा जाएगा कि आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर आवेश के कारण Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कैसे की जाती है, ये चीज़ हमें सीखना है। ये जो हमने हेडिंग बनाया कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो जो प्रश्न है वो किस तरह से एग्जाम में पूछेगा, या आपसे कोई सामने वाला पेपर में या सामने वाला आपसे कैसे पूछेगा कि Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है, ये चीज़ हम सीखेंगे। देखो Q आवेश के कारण, ठीक है, Q जो है इसको हम कहते हैं, ठीक है, ये हाँ सॉरी, Q जो है ये हमारा क्या है, आवेश है। इसको शायद कहा जाता है स्रोत आवेश, ठीक है, हाँ इसको क्या कहा जाता है, स्रोत आवेश। स्रोत आवेश मतलब आवेश जहाँ से प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, देखिए पहले हम इसको पढ़ लेते हैं फिर यहाँ अच्छे से समझा देंगे। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए एकांक धन आवेश, जिसको हम कहते हैं परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। इस वर्ड का भी हम यूज अच्छे से करेंगे और इसको अच्छे से समझें कि टेस्ट चार्ज होता क्या है, ठीक है, इसका क्या उपयोग है और इससे किस चीज़ की में कोई परिवर्तन नहीं आता, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। तो सवाल है कि विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर रखे गए एकांक धन आवेश या परीक्षण आवेश पर टेस्ट चार्ज पर लगने वाला विद्युतीय बल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा कि माना कि Q नोट एक परीक्षण आवेश है जो जिस पर F बल लगता है, तो विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q नोट। ये E जो हमारा हो गया
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और क्यू नोट जो हमारा टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश। पहले हम इसको समझते हैं। क्यू आवेश, इसको हम क्या कहते हैं? स्रोत आवेश। क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, मानकर चलिए कि ये एरिया जो है, ये कौन सा एरिया है? ये हमारा एरिया है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम कहेंगे विद्युतीय क्षेत्र। तो ये हमारा विद्युतीय क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ तक जो है चार्ज बिल्कुल काम कर रहा है। ये आपको अट्रैक्ट कर सकता है, नहीं तो रिपल कर सकता है। तो सवाल है कि विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, मानकर चलिए किसी भी बिंदु पर, यहाँ पर, ठीक है, ये विद्युतीय क्षेत्र क्यू है, और यहाँ से एक कुछ दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु हम क्या लेते हैं? पी लेते हैं, ठीक है। तो विद्युतीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मानकर चलिए कि हमें यहाँ क्या फाइंड आउट करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। पी बिंदु पर क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो देखिए, कहा गया विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए एकांक धन आवेश, ठीक है, आवेश या परीक्षण आवेश, जिसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज पर लगने वाला विद्युतीय बल होता है, ठीक है। तो इस पर जो बल होगा, अब देखिए यहाँ पर याद रखिएगा कि किसी भी क्यू आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो उसके लिए इस बिंदु पर 1 कूलाम आवेश रखा जाता है, ठीक है। 1 कूलाम आवेश जो है, 1 कूलाम आवेश रखा जाता है, लेकिन इसका मान जो है वो काफ़ी अधिक होने के कारण, ठीक है, काफ़ी अधिक होने के कारण हम इस 1 कूलाम को नहीं रख सकते। इस कारण से क्या रख दिया जाता है? क्यू नोट रख दिया जाता है जी, क्यू नोट रख दिया जाता है। इसको हम कहेंगे परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, इसको हिंदी में कहा जाता है बाबू टेस्ट चार्ज। और देखिए टेस्ट चार्ज के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि इसके किसी के रखने पर, ठीक है, इसके सॉरी हाँ, मतलब टेस्ट चार्ज इतना छोटा होता है, इसकी वैल्यू इतना कम होता है कि इसको रखने पर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के परिमाण यानी विद्युत क्षेत्र की अवस्था यानी परिमाण और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर 1 कूलम आवेश ना रखकर हम क्या रख देते हैं? क्यू नोट आवेश रख देते हैं। तो एकांक धन आवेश पर कौन लग गया? 1 कूलम आवेश की जगह क्या लग गया जी? क्यू नोट लग गया, ठीक है। तो क्यू नोट लग गया तो एकांक धन आवेश या परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युतीय बल होता है। अब देखिए, यहाँ तक क्लियर है? एक बार फिर से थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा और बिल्कुल एक बार अच्छे से समझाने दीजिए हमें ताकि आपको समझ में आ जाए। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्यू आवेश है, और क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी बिंदु पर हमें क्या चाहिए? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए यहाँ पर कितना कूलाम रखना होगा? 1 कूलाम आवेश रखना होगा, और इसकी वैल्यू अधिक होने के कारण हम 1 कूलाम आवेश ना रखकर क्या रख देते हैं? क्यू नोट रख देते हैं। इसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज रख देने के कारण इसकी वैल्यू जो है काफ़ी नगण्य मानी गई है। हम आगे पढ़ाएंगे टेस्ट चार्ज के बारे में। इस कारण से आवेश के परिमाण यानी दिशा और अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर हम क्या रख दिए? क्यू नोट। तो अब देखिए कह रहा है कि माना कि क्यू नोट एक परीक्षण आवेश है और जिस पर कौन सा बल लग रहा है? एफ बल लगता है। तो विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, ठीक है, तो E इज इक्वल टू एफ बटे क्यू नोट, ठीक है। समझिए इस चीज़ को। E जो हमारा हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर एफ बटे क्यू नोट। ये जो है एक फॉर्मूला बन गया जी, ये एक फॉर्मूला बन गया जो आपको आगे काम देगा। इसको नोट करिएगा। E जो हमारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, और क्यू नोट जो होता है टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश। क्योंकि एकांक धन आवेश में 1 कूलम आवेश पर क्या बनेगा? 1 बटे एफ बटे, नहीं 1 कूलम आवेश है ना, हाँ जी सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड 1 कूलम आवेश जो है इसको E से सूचित किया गया है, और एफ बटे कितना बनेगा? क्यू नोट बनेगा। तो E इज इक्वल टू एफ बटे क्यू नोट, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब समझ में आ रहा है? पहले इसको आप नोट करिए। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे आप, पहले आप नोट करिए फिर इसको देखते हैं अच्छे से। नोट कर लिया आपने? ये एक फॉर्मूला बन गया। E जो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा,
देखिए एक सिंपल मैं बात बताऊं आपको, अगर ठीक है, अगर आपको इस तरह का सवाल पूछे कि विद्युत क्षेत्र Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हम कहेंगे सर अगर ऐसा कंडीशन आ जाए कि Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के एट एनी पॉइंट किसी भी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे सर, उसको कहते हैं E बराबर F/Q0। ठीक है, यानी जितना बल लगेगा, ठीक है, इस पर जितना बल लगेगा, ठीक है, उसको हम Q0 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो E इज इक्वल टू F/Q0। आप इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, E वेक्टर बराबर F/Q0 ऐसे कर सकते हो, लेकिन माना आमतौर पर यही ज़्यादा अच्छा सफिशिएंट रहेगा। E बराबर F/Q0 एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू F/Q0, ये एक फॉर्मूला बन गया। समझ में आया? मक्खन हो गया आपका? बिल्कुल समझ में आ रहा है सबको? क्लियर करिएगा एक बार, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अच्छे से कि माना कि Q0 क्या है, परीक्षण आवेश है, टेस्ट चार्ज है, और इस परीक्षण आवेश पर देखिए ये Q0 है, ठीक है, और ये एक परीक्षण आवेश है और इस पर ठीक है, Q0 जो है एक परीक्षण आवेश है और इस पर कौन सा बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है F। ठीक है, माना कि Q0 एक परीक्षण आवेश है जिस पर F बल लगता है, तो विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर, इस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू F/Q0 होता है। अब सवाल है कि सर परीक्षण आवेश क्या है, आप उसका हेडिंग बनाइए, इधर मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ये ज़्यादा लेंथी टॉपिक है नहीं, सीधे याद रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे E बराबर F/Q0। E बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, F इज इक्वल टू फोर्स, और Q0 हमारा टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। ठीक है, तो अब हेडिंग बनाइए टेस्ट चार्ज। बहुत अच्छा टॉपिक है जी, टेस्ट चार्ज, इसको हम कहेंगे परीक्षण आवेश। ठीक है, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश, इसको आप हेडिंग बनाइए जल्दी से। ठीक है, पहले हम इसको थोड़ा सा लिखा देते हैं फिर अच्छे से समझा देंगे। लिखिएगा कि परीक्षण आवेश, ठीक है, जल्दी से लिखिएगा कि परीक्षण आवेश बहुत ही छोटा होता है, यह इतना छोटा होता है कि इसे किसी विद्युतीय क्षेत्र में लाया जाए तो विद्युतीय क्षेत्र के अवस्था यानी परिमाण तथा दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अतः परीक्षण आवेश को धनात्मक परिपाटी यानी पॉजिटिव परिपाटी लेने का होता है। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि परीक्षण आवेश, लिखना शुरू कर दो आप लोग, परीक्षण आवेश का मान, ठीक है, परीक्षण आवेश, या ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत ही छोटा होता है, यह इतना छोटा होता है कि अगर हम इसे, ठीक है, अगर हम इसे किसी विद्युतीय क्षेत्र में लाते हैं, विद्युतीय क्षेत्र में लाते हैं तो विद्युतीय क्षेत्र के अवस्था यानी अवस्था का मतलब होता है परिमाण और दिशा। ठीक है, परिमाण और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग समझे ये वाला कैसे हुआ, F इज इक्वल टू E इज इक्वल टू F/Q0। किसी भी जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो ये F/Q0 हम लगाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा, आगे काम देगा आपको। ठीक है, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, इतना आप नोट करो पहले जल्दी से। ठीक है, परीक्षण आवेश बहुत ही छोटा होता है, ये इतना छोटा होता है
कि अगर हम इसे किसी विद्युतीय क्षेत्र में लाते हैं तो विद्युतीय क्षेत्र की अवस्था यानी परिमाण और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। अच्छा, ये इसके बारे में दो चीज़ें हमने छोड़ दी थी, लिखिएगा। पहला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में 1 नंबर में लिखिएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, ठीक है, और इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलाम होगा, ठीक है। इसका एसआई मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलाम होगा, ठीक है। नोट कर लो इसको जल्दी फटाक अपनी कॉपी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट चार्ज, ठीक है। टेस्ट चार्ज जो होता है ना, मानकर चलिए कि ये विद्युत क्षेत्र की, ये विद्युत क्षेत्र है, इसके किसी भी बिंदु पर ये टेस्ट चार्ज एकदम पिद्दी सा होता है, छोटा सा, ठीक है। अगर आप इस टेस्ट चार्ज को विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो विद्युत क्षेत्र के परिमाण यानी दिशा अवस्था, ठीक है, परिमाण और दिशा में कोई परिवर्तन, विद्युत क्षेत्र की अवस्था यानी परिमाण और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। इस कारण से 1 कूलाम आवेश ना लेकर, देखिए, विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए कंडीशन बना था कि आपको 1 कूलाम आवेश रखना है वहाँ पर, ठीक है, 1 कूलाम आवेश का बल लगाना है। लेकिन 1 कूलाम आवेश की वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने के कारण हम वहाँ पे 1 कूलाम आवेश ना रखकर हमने वहाँ पे क्या रख दिया, क्यू नोट रख दिया। क्यू नोट इसलिए हमने वहाँ पे रख दिया क्योंकि क्यू नोट की जो वैल्यू होती है वो बहुत ही कम होती है, वो बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि विद्युतीय क्षेत्र के अवस्था यानी परिमाण और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं कर पाता है। इस कारण से 1 कूलाम आवेश ना रख के हम वहाँ पर क्यू नोट रखते हैं, और उस क्यू नोट के रखने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक फॉर्मूला बनता है, E इज इक्वल टू एफ बटे क्यू नोट, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए किसी भी बिंदु पर यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, E इज इक्वल टू एफ बटे क्यू नोट। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर? बिल्कुल। यहाँ पर हमने टेस्ट चार्ज के बारे में लिखा दिया। जैसे मानकर चलिए कि ये यहाँ पर ये क्या है, टेस्ट चार्ज है, बिल्कुल पिद्दी सा है, ठीक है। तो इसके परिमाण में यानी और दिशा में, आवेश के परिमाण और दिशा में, विद्युत क्षेत्र के आवेश और परिमाण और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं कर पाता है। क्लियर है? चलिए अब एक टॉपिक हम बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। नोट करिएगा, बहुत अच्छा है, काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा सा इसमें हम करेंगे, ठीक है। ये तीसरा टॉपिक आज हम क्लियर करके ही आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को? बिल्कुल। नोट रिप्लाई करोगे सब लोग कमेंट बॉक्स में। अच्छा, जो मैं पढ़ाता हूँ ना इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए, मैं देखता हूँ बहुत कम बच्चे इसको लिख पाते हैं। नीचे कमेंट, नीचे लाइव चैट में है ना खुला हुआ, लाइव चैट खोलिए, उसको लिखिए, लिखने से आपका हाथ बैठेगा, ठीक है। चलो हेडिंग बनाइए स्टार करके कि बिंदु आवेश के कारण, जल्दी से हेडिंग बनाओ, बहुत अच्छा टॉपिक है ये हमारा, पूछता है आपसे जी, पूछेगा ये 2 नंबर का एग्जाम में पूछ देगा, ठीक है। कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए, डायरेक्टली क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। ये सवाल है और इसका हम लोग अपन सॉल्यूशन करेंगे। पहले आप लोग नोट कर लो इसको, ठीक है। और टेंशन नहीं लो, एग्ज़ाम से बहुत पहले हम लोग सिलेबस को कवर कर देंगे पूरा। आप लोग बस कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर लो, और बढ़िया रहेगा, उसमें नोट्स भी रहेगा, ऑब्जेक्टिव के नोट्स रहेंगे, प्रीवियस ईयर्स नोट्स रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो और नोट्स दोनों साथ में दिया जाता है अगर आप कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करते हो। तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, ये चीज़ हमें इस क्वेश्चन में करना है, ठीक है। पहले एक फिगर बनाते हैं, ठीक है।
आप लोग भी फिगर बनाओ, क्योंकि जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको फिगर बनाना पड़ेगा स्टूडेंट। अगर आप नहीं बनाओगे बाबू तो बिल्कुल गलत हो जाएगा फिर वो हमारा, ठीक है। मानकर चलिए कि Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर 1 कूलम आवेश ना लेकर टेस्ट चार्ज वो हम लेंगे परीक्षण आवेश Q नोट, ठीक है। इसके करें, और हमने फॉर्मूला क्या भी बनाया था कि E बराबर F/Q नोट, ये हमारा पिछले टॉपिक का फॉर्मूला था और ये फॉर्मूला यहाँ पे काम देगा स्टूडेंट, ठीक है। E बराबर F/Q नोट, ठीक है। और ये किस बिंदु पर चाहिए? P बिंदु पर चाहिए, तो EP कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस बिंदु पर हमें विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो कहा गया है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो हम कहेंगे, और ये फिगर सही है ना, बिल्कुल, हाँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को जो है ये हम क्या मान लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम मान लेते हैं R, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने मान लिया R, और यहाँ पर P बिंदु पर हमें पता है कि 1 कूलम आवेश तो रख नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं Q नोट, इसको हम कहेंगे टेस्ट चार्ज, ठीक है। और Q नोट जो है, सॉरी, हाँ जी, और ये जो है ये क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। चलो ये ठीक है, हाँ, इधर लग रहा है, इस तरह से ऐसे बनाएंगे हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। तो यहाँ पे कुछ लैंग्वेज हम लिख देते हैं, लिखिएगा कि माना Q आवेश जिसमें R दूरी पर P एक बिंदु है, जो पहले इस फिगर में आपको दिख रहा है वो हम लिख देते हैं कि माना कि Q आवेश से R दूरी पर P एक बिंदु है। आप लोग लिखो, ठीक है, P एक बिंदु है, P एक बिंदु है जहां Q आवेश के कारण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है, ठीक है। ये सवाल है जी, ठीक है। माना कि Q आवेश से R दूरी पर P एक बिंदु है जहां Q आवेश के कारण, मानकर चलिए कि ये विद्युत क्षेत्र इस एरिया को ऐसे कवर करके रखा हुआ है इसने, ठीक है। तो ये P बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कहा गया कि जहां Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हमें जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमने वॉट का सिंबल लगा दिया। तो यहाँ पर मैंने बोला था कि जहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो वहाँ पर 1 कूलम आवेश रखेंगे, और 1 कूलम आवेश की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ये रूल कह रहा है, ठीक है, कि 1 कूलम आवेश रखेंगे, लेकिन 1 कूलम आवेश की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो उस कारण से हमने वहाँ पर टेस्ट चार्ज रख दिया, Q नोट रख दिया, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। हाँ, जैसा कि अब देखिए, हमने बोला कि जहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो वहाँ पर हम 1 कूलम रखेंगे, और नहीं तो फिर Q नोट रखेंगे। तो हम लिखेंगे कि P बिंदु पर वेट करिए, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक परीक्षण आवेश Q नोट रखा गया है, ठीक है। एक परीक्षण आवेश क्या रखा गया बाबू? Q नोट रखा गया है, ठीक है। और परीक्षण आवेश Q नोट पर लगने वाला विद्युतीय बल
F बराबर, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा पीछे भी फर्स्ट लेसन में, ठीक है, 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू, अच्छा Q1 तो ये हो गया, Q1 की जगह क्या है जी, Q है। देखिए आपने पढ़ा होगा ना कि जहाँ से जहाँ तक चले, तो Q1 जहाँ से चलेगा और Q2 जहाँ पर वो चाहिए हमें, तो Q2 तो यही है ना, Q2 की जगह क्या है जी, Q0 है, तो Q1 इंटू Q0। कहेगा सर Q1 Q2 क्यों नहीं लिखा, Q1 के जगह पर ये हो गया Q, और Q2 के जगह पर क्या हो गया, Q0 हो गया, और बटे R का स्क्वायर। और एक आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि E इज इक्वल टू, ठीक है, E इज इक्वल टू, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ सही है बिल्कुल, E इज इक्वल टू F बटे Q0। तो क्या हम इसको इधर ला सकते हैं, तो ये उधर हो जाएगा, हाँ जी एक सेकेंड, थोड़ा सा रुकिएगा, बिल्कुल सही है ना, थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा एक सेकंड वेट करिए, आई थिंक थोड़ा सा इशू लग रहा है मुझे कुछ, हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मुझे लग रहा था कि कुछ कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया। अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, ठीक है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q0 हमने रखा, Q1 Q2 होना चाहिए, Q के जगह Q1 की जगह Q हो गया, और Q2 की जगह Q0 हो गया, बटे R का स्क्वायर। और यहाँ पर ये जो है क्या, इसको हम इसको 2 मान लें, यानी E इज इक्वल टू, यहाँ पर हम रख सकते हैं कि E इज इक्वल टू F बटे Q0। अगर इसको हम समीकरण 2 मान ले, ठीक है, अगर हम इन दोनों को संतुलित कर दें तो क्या हम इसकी वैल्यू E यहाँ पर F की वैल्यू इसको यहाँ पर रख सकते हैं, हाँ या ना, F की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि हमें तो यही चाहिए, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो E बराबर, ठीक है, अब F के जगह पर इस वैल्यू को पुट कर दे, से एस या नो, बिल्कुल पुट कर सकते हैं, F के जगह पर इस वैल्यू को पुट कर दे, तो 1/4πε0 इंटू Q इंटू Q0 बटे R का स्क्वायर, और नीचे में एक Q0 है ना, तो यहाँ पर Q0 हो जाएगा। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, फिर बात करते हैं। ये आप देख लो, दिख रहा है आपको, हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो, ये एक Q0 कहाँ से आया, ये पहले से था ना इसमें, F बटे Q0, F की पूरी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो ये Q0 तो नीचे रहेगा ही। अब क्या हुआ बाबू, Q0 से Q0 कट गया, ठीक है। अब देखो क्या बनेगा, E इज इक्वल टू, ठीक है, E इज इक्वल टू, हाँ, 1/4πε0 इंटू Q बटे R का स्क्वायर, ठीक है, Q बटे R का स्क्वायर। और ये देखिए यहाँ E ऊपर है, R स्क्वायर नीचे है, यानी ये कंफर्म हो गया कि E जो है वो R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो 1/R स्क्वायर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जी, पूछेगा आपसे, ठीक है, कि E और R स्क्वायर जो है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर ग्राफ की बात बोलेगा, ठीक है, तो अगर ये जो है E और R स्क्वायर आपस में व्युत्क्रमानुपाती होगा तो ग्राफ इस तरह से बनेगा, ठीक है, और अगर ये समानुपाती होगा, ठीक है, तो ग्राफ बिल्कुल सीधा बनेगा। तो ये व्युत्क्रमानुपाती के लिए ग्राफ है, ठीक है, और ये समानुपाती के लिए ग्राफ है। चलो, जब ये आपस में अगर ये इस तरह का बनेगा, ठीक है, ये E और R, E और R, अगर पूछेगा तब, नहीं पूछेगा तो ऐसे पूछता नहीं है वो, समानुपाती व्युत्क्रम। नोट करिएगा। अच्छा, ये समझ में आया। तो सवाल है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जी,
ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और विद्युतीय क्षेत्र के बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय, ठीक है, और क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे E = F/Q0। एक बार बताइएगा सब लोग, समझ में आया नहीं? थोड़ा सा ये लेंथी टॉपिक था, हल्का सा, लेकिन मिला जुला कर अगर माना जाए तो काफ़ी बेटर है आपके लिए। ये समझ में आया आपको? ठीक है, कहाँ से हमने Q0 को काटा, कहाँ से हमने इसको रखा, बिल्कुल सभी का फोकस हमारे ऊपर है और काफ़ी अच्छे से हम आपको समझाएंगे। वहाँ आपसे वो समझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर अगर हमें विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, ठीक है, ई चाहिए, तो जितना फोर्स लगेगा उसको Q0 से भाग दे देंगे, बस और कुछ नहीं। जितना फोर्स लगेगा उसको Q0 से भाग दे देंगे, और कुछ मत दिमाग लगाओ, बस उतना याद रखो। वो एक सदिश राशि है, ठीक है, बस इतना याद रखना है। न्यूटन पर कूलाम उसका जो होता है SI मात्रक होता है, बस। और अब अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, ठीक है स्टूडेंट, और विद्युत आवेश के कारण किसी और भी बहुत सारे टॉपिक्स हमारे सामने आएंगे एक एक कर करके। फिलहाल आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं। उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को बिल्कुल नए हैं तो ये चीज़ बिल्कुल मत भूलिएगा सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।